जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है कि जैसा कि हमने कहा था कि प्रॉपर एक सेशन जो है वो फ्रीलांसिंग पर रखेंगे। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है वर्डप्रेस कंप्लीट वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम प्लगइन भी बनाना सीखेंगे और थीम भी बनाना सीखेंगे। थीम का यूज़ करना तो ठीक है, मगर हम उसको बनाना और डेवलप करना भी सीखेंगे। तो पिछले सेशन में हमने फ्रीलांसिंग का हमने स्टार्ट किया हुआ था। पिछले सेशन में हमने देखा था फाइवर का, कि फाइवर के ऊपर आपने आईडी किस तरह बनानी, फिर उस आईडी बना के फिर उस पर गिग किस तरह बनानी है, और फिर इस गिग के अंदर डेटा किस तरह का डालना है, उसकी वीडियो और उसकी इमेजेस वगैरह कैसे बनानी है, और फिर उसको चलाने के कुछ टिप्स मैंने आपको दिए थे। तो वो जब आप वीडियो वो देखेंगे तो वो आपको जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से वो समझ आ जाएगा। तो आज हमने जो नेक्स्ट हमारा फ्रीलांसिंग की जो बड़ी साइट है जो आजकल यूज़ हो रही है, बहुत अच्छी वो साइट है। पहले नंबर पे फाइवर हमने देखा, और अब आज हमारा जो ये लेक्चर है वो अपवर्क के ऊपर बेस करता है। अपवर्क एक साइट है फ्रीलांसिंग की। जैसा कि मैंने आपको फ्रीलांसिंग के बारे में पहले भी काफ़ी बताया है कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा आइडिया है जिस आइडिया के ऊपर एक तो क्लाइंट अपना काम जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करता है, और पूरी दुनिया में जो लोग हैं उस वेबसाइट को जब विज़िट करेंगे तो उधर वो उस जो उसने रिक्वेस्ट पोस्ट किया उसको वह जवाब में वो कहेंगे कि भाई आपका ये काम जो है वो मैं कर सकता हूँ। अगर उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उनका एक मायदा होता है कि हाँ भाई ये काम आपने करना है, और उसकी जो पेमेंट है वो कंपनी वाले अपने पास रख लेते हैं। तो जो करने वाला बंदा है वो अपना काम उसको डिलीवर करता है, और जिसको डिलीवर होता है वो अपना सेटिस्फेक्शन ज़ाहिर करता है, तो कंपनी वाले जो पेमेंट है वो बनाने वाले को अकाउंट में जमा करा देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बनाने वाले ने काम ठीक नहीं किया, उसने काम गलत कर दिया है, तो फिर कंपनी वाले उसको नहीं देंगे, बल्कि वो पेमेंट जो बनवाने वाले ने दी है उसको उसके अकाउंट में वापस वो भेज देंगे। तो ये एक आइडिया था जो फ्रीलांसिंग का यूज़ करती हैं साइट्स। पहले ही साइट जो हमने देखी थी वो फाइवर थी, उसका हमने ब्रीफली और उसका इंट्रोडक्शन भी मैंने आपसे करवाई, और उसको बड़े अच्छे तरीके से हमने स्टडी भी किया। तो अब जो नेक्स्ट जो साइट है जिसको हम देखेंगे वो है अपवर्क। फाइवर पे जिस तरह आपने गिग बनाई थी कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो एज अ गिग शो होती थी, मगर अपवर्क का जो थोड़ा सा जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि आप फेसबुक तो यूज़ करते ही होंगे। फेसबुक में आपको पोस्ट शो हो जाती हैं, आप जैसे ही आप फेसबुक ओपन करते हो तो डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो आपकी पोस्ट शो होती हैं। इसी तरह ही अपवर्क ने भी वही कंसेप्ट जो है वो यूज़ किया है। जब आप अपनी आईडी बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस का काम जो है वो करते हो, तो आपको वर्डप्रेस की जितनी भी पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट हुई होंगी वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट जो है वो आपको डिस्प्ले हुई है, वो काम आप करना जानते हैं, तो आपने सिंपल उस पोस्ट को रीड करना है। अगर आप समझते हैं कि वो काम मैं कर लूँगा, तो आपने उसको एक प्रपोज़ल भेजना है जिसके ऊपर आप अपनी एक्सपर्टाइज़ लिखेंगे। हाँ भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये काम मैंने पहले कर लिया हुआ है, तो ये जो आपका जो टास्क है वो मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप उसको प्रपोज़ल भेज देंगे तो जो क्लाइंट है वो आपका प्रपोज़ल देखेगा, और प्रपोज़ल देखने के बाद आपसे रब्ता करेगा। भाई आप अपना जो है ना मज़ीद अगर आपने कुछ इस टास्क के बारे में पूछना है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो उसके बाद वो अगर अंडर कन्वर्सेशन हो गया, अगर वो आपसे सेटिस्फाई है, आपसे काम करवाना चाहता है, तो आप दोनों का जो है ना वो डील जो है वो डन हो जाएगी। और वो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो कंपनी जो बनवाने वाला है वो अपने पैसे कंपनी को पे कर देगा, तो कंपनी के पास एज अमानत वो पैसे चले जाएंगे। तो आप बनाने वाले को भी यही होगा कि ये बंदा जो है वो भाग नहीं सकता, तो वो बिल्कुल ईजी हो के वो काम करता रहेगा। जैसे ही वो काम अपना मुकम्मल कर लेगा तो वो पैसे उसको काम सेंड करेगा, और वो सेटिस्फाई अगर हो जाता है उसके काम से तो वो उसको रिव्यू भी देगा, और वो कह देगा कि ये काम मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक था, तो लिहाजा जो है ना इसको पैसे पे कर दिए जाए। तो कंपनी वाले जो है ना वो आपको पैसे जो है वो पे कर देते हैं। तो सबसे पहले जी हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। upwork.com इसका लिंक है। आप जो है वो गूगल पे जाके अपवर्क लिखेंगे तो फिर भी उसका लिंक आ जाएगा, नहीं तो आप upwork.com लिखेंगे तो वो आपका लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मेरी जो आईडी है वो ऑलरेडी इस पर बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं फेसबुक की तरह जो है ना ये मुझे जिस तरह वो फेसबुक पे पोस्ट शो होती हैं, इसी तरह ही मुझे ये जो है ना वो पोस्ट शो होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि मेरी जो आईडी है उस पर चैट बॉट का काम मैं करता हूँ,
चैट बॉट बनाता हूँ तो मुझे ये चैट बॉट के रिलेटेड ही जो पोस्ट हैं वो जो है ना वो इधर डिस्प्ले हो रही हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टास्क है, वो कह रहा है कि मुझे डायलॉग फ्लो का डेवलपर जो है वो चाहिए जिसको PHP जो है ना वो आती हो। तो इस पे जो है ना मैंने जो है वो काम ऑलरेडी किया हुआ है, इस पे मैंने काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसको जो है ना ओपन करूँगा इस पोस्ट को, तो मैं अपना जो है वो इसको प्रपोज़ल भेज देता हूँ। ये बताने का थोड़ा सा आपको ये इसलिए था ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये काम जो है वो किस तरह होना है। तो अब जैसे कि अब मैंने इस बंदे को जो है वो प्रपोज़ल भेजना है, पहले मैंने पढ़ लिया ये जनरल कौन सी प्रोफाइल आपने जो है ना वो अपनी चूज़ करनी है, जनरल प्रोफाइल ही वो मेरी देख सके। तो डायलॉग फ्लो का डेवलपर उसे चाहिए जो जिसको PHP आती हो। तो अब मैं इसको $100 इसका बजट है, जिसमें से $20 जो है वो कंपनी वाले ले लेंगे और बाकी जो $80 हैं वो मुझे जो है ना वो इसके मिल जाएंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा जो है ना वो बजट कम कर देता हूँ ताकि वो मेरी तरफ जो है ना वो ज़रा उसका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो। तो इसका मैं उसे टाइम बता देता हूँ कि लेस देन 1 मंथ में ये आपका जो है ना वो हो जाएगा। तो इधर मैं जो है वो अपना लिख देता हूँ, अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने लिखनी है। तो जय इसको मैंने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया और मैंने ये लिख दिया कि मैं आपका जो काम है ये अच्छे तरीके से जो है वो कर सकता हूँ। तो इस प्रपोज़ल को जो है वो मैंने सबमिट करवा देना है। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करवाऊँगा तो वो अब मेरे से रब्ता कर लेगा। अगर वो ये समझेगा कि ये बंदा काम कर सकता है तो वो मेरे से जो है वो रब्ता वो ज़रूर करेगा। ये मैंने प्रपोज़ल जो है वो मेरा इसमें सबमिट हो चुका है। तो ये मेरा कवर लेटर भी उससे चला गया है, जनरल प्रोफाइल भी उसे मेरी डिस्प्ले हो गई। तो अब वो जैसे जब भी वो मुझे अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो इधर जो है वो मुझे मैसेज जो है ना उसका वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसा कि अब हमने इसकी बनानी है आईडी, तो ये थोड़ा नेट की वजह से जो है ना लोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। जी जिस तरह आप ये देखें, ये पहले भी क्लाइंट से बातचीत होती रही है मेरी, तो इधर ही उसने मुझे मैसेज करना है तो मैंने फिर उसका जवाब देना है। तो इसका भी फाइवर की तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि किसी भी टाइम मैसेज आ सकता है, तो बेहतर यही है कि आप जो है ना वो अपना अपवर्क जो है वो ओपन रखें। स्पेशल एक लैपटॉप लें जो सुबह से शाम तक ओपन रहे और मोबाइल में भी वो ऐप अपनी कर लें ताकि जैसे ही कोई मैसेज करे आपको तो फ़ौरन आपको जो है ना उसको जवाब दे सकें।
ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें जो है ना वो उसको प्रपोज़ल भेजने वाले बहुत सारे बंदे होंगे, तो जिससे उसका रब्ता पहले होगा तो जाहिर सी बात है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसी बंदे से जो है ना वो अपना काम भी करवाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको देना था अपवर्क के बारे में। तो अब इसकी प्रोफाइल जो है वो किस तरह बनानी है, इसको बिल्कुल मैं लॉग आउट कर देता हूँ नए सिरे से ताकि आपको जो है ना वो आसानी हो। तो जैसा कि मैंने एक अपना ईमेल क्रिएट किया था, गूगल का ईमेल क्रिएट किया था जिस पे ऊपर जो है ना जिसको यूज़ करते हुए जो मैंने फाइवर की जो आईडी बनाई थी, वही ईमेल जो आपने बनाया हुआ है उसी ईमेल को यूज़ करते हुए आपने अपनी अपवर्क की जो आईडी है वो आपने बनानी है। तो इस अकाउंट पे मैंने अपना वो ईमेल क्रिएट किया था POS डॉट, बिल्कुल जी यही ईमेल थी आपके सामने। पिछले अगर लेक्चर आपने देखे हुए हैं तो इसी ईमेल पे जो है ना वो मैंने अपनी फाइवर की आईडी जो है वो क्रिएट की थी। तो इसी पे अब मैं अपनी अपवर्क की आईडी भी बनाऊंगा। तो इधर मैं लिखता हूँ अपवर्क, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो पहला ही लिंक इसका जो है ना वो अपवर्क वाला आ जाएगा आपके पास। सर जी जी, पहले दिन वाला एरर तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो उसका मैंने काम आगे नहीं किया। आप आगे करवाई जा रहे हैं, वेबसाइट बन नहीं रही है, तो फिर सबको करने का क्या हुआ? कौन सा एरर? वही जो मैंने आपको इतनी दफा बता दिया, स्क्रीनशॉट से भी एक बार आपको सेंड कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने आपको दोबारा आज फिर बताया, आपने देखा भी है। FTC का जो इंपोर्ट करते वक्त एरर आता है, आपने कहा था उस फाइल के अंदर जाकर चेंज करना पड़ेगा, वो चीज की है लेकिन फिर भी नहीं हुआ। एक मिनट मैं देखता हूँ। नहीं, इसका तो मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था ना कि आपने वो जो है वो उसी पे ही करना है, तो तभी आपका वो होगा। एक फाइल मैंने आपको उसको मैंने वो चीज सुनी थी, मैंने उसी को देखते हुए मैंने उसका टाइम जो आपने कहा था वो कर दो, ज्यादा कर दो, मैंने वो चीज किया था, की है। लेकिन उसके बाद फिर ये आना शुरू हो गया था। पहले तो हो ही नहीं था रहा, अगर होना शुरू हुआ था तो उसके बाद ये आना शुरू हो गया था। तो ये उसी चीज़ का एरर है ना, आपने वो किया ही नहीं है। ये अभी मैंने आपको कर देना है और उसी तरीके से करके देना है, तो आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाना है। वो नाम बताएं क्या था, किस चीज का फिर होगा? किया तो वही है, आपने 1200 कहा था, मैंने 3200 कर दिया था। कौन सी फाइल में किया था? वो PHP के फोल्डर के अंदर PHP जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल थी, PHP.ini की एक्सटेंशन थी उसकी। हाँ जी वही है। अभी देखते हैं इसको। ये वाली फाइल आपने करती है एडिट? जी सर यही है। ये एग्जीक्यूशन टाइम आप अपनी ज़रा स्क्रीन शेयर करें ना, इसमें आप अभी अपनी फ़ाइल आप देखें। ये मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम की वो क्या नंबर है अभी बताएं ज़रा मुझे। सर मैं मोबाइल से ले रही हूँ, मैं लैपटॉप ऑन करके आपको बता देती हूँ, मैं कर देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगी। चलें ठीक है, ये इधर आपने बस चेंज करना है। आप मेरे हाल में गलत कोई चेंज कर रही हैं जिससे नहीं हो रहा वो। ये मेमोरी लिमिट इसकी, ये सारी चीज़ें इसको बढ़ाना है आपने, तो वो हो जाएगा। उसी रन टाइम पे मैंने इसको सही करके दिया था, वो एरर आ रहा था, तो रन टाइम पे वही प्रोसीजर है, उसी से ही ठीक होना है। और इसका कोई जो है ना वो जो एरर आपका आया हुआ है ना वो इसी वजह से आया हुआ है। ठीक है, मैं देखती हूँ करके मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फाइवर की आईडी हमने बनाई उसी जीमेल अकाउंट से।
अब आपने उसी जिस जीमेल अकाउंट से आपने फाइवर की आईडी बनाई है उसी जीमेल के अकाउंट से अब आपने अपवर्क की आईडी भी बनानी है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरह आपको जो है ना वो डिस्प्ले होगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा से मैं करता हूँ, इसको लिखा मैंने, इसको क्लिक किया तो साइन अप के ऊपर आपने ये साइन अप का बटन जो है वो आपको नज़र आएगा। इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने इधर लिखना है कंटिन्यू विद गूगल। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुद ही जो है वो उसकी सेस जो है अकाउंट की वो ले लेगा। तो जैसा कि इसने ईमेल जो है वो मेरा रिकवर कर लिया। अब इसमें कंट्री मैंने अपने सेलेक्ट करनी है। तो इसमें मैं वर्क एज आ फ्रीलांसर करना चाह रहा हूँ, तो इधर मैं अपना जो है वो नाम लिख सकता हूँ। तो ये इसने जो है ना वो मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। अब आपने इसके ऊपर जो है वो अपना डेटा जो है वो अब आपने इधर अपना एंटर करना है। तो सबसे पहले ये मुझे कह रहा है जी, थैंक फॉर योर इंटरेस्ट इन अपवर्क एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टैलेंट प्लेटफॉर्म वी कनेक्ट बिलियंस ऑफ बिजनेसेस विद इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स लाइक यू। तो कंटिन्यू आपने करना है। तो इसके बाद आप स्टार्ट माय प्रोफाइल पे व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफ़र। जिस तरह के हम वर्डप्रेस के कोर्स कर रहे हैं तो इधर भी मैंने वर्डप्रेस का ही लिखना है। तो वर्डप्रेस जो है वो जिस कैटेगरी में आती है वो पहले मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा। तो ये कैटेगरी आती है जी आईटी एंड नेटवर्किंग के अंदर। सब कैटेगरी इसमें आ जाती है, अदर में ही आती है। तो इसको नेक्स्ट आपने कर देना है। ये वर्डप्रेस वेबसाइट मतलब कि ये वो टैग हैं जिससे वो लोग आपको सर्च करेंगे। जिस तरह फाइवर में हमने वो टैग्स लगाए थे 5, इसी तरह इसमें भी आपने लगाने हैं। वर्डप्रेस ई कॉमर्स, सिर्फ वर्डप्रेस, जो मैं ये इधर लगा रहा हूँ यही आपने इस लेक्चर को जब आप देखेंगी तो यही आपने लगाने हैं। वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस वेबसाइट भी हो गया, वो ई कॉमर्स भी हो गया। अब जो टैग मैं इधर सेलेक्ट करूँगा ना, फॉर एग्जांपल आपने बाद में अगर कोई अपनी कोई दूसरी प्रोफाइल बनानी है जिसमें आप दूसरा काम आप कर सको, फॉर एग्जांपल वेबसाइट का, मोबाइल ऐप का, तो उधर फिर आपने ये जो इधर अपनी एक्सपर्टाइज लिखेंगे उसी एक्सपर्टाइज के मुताबिक फिर आपको वो जो है ना वो काम जो है वो शो होगा। वर्डप्रेस थीम, प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस, एक और बस आपने और सेलेक्ट करना है। इसको मैंने नेक्स्ट किया। एक्सपर्ट पे आपने सेलेक्ट करना है, अपनी एजुकेशन इसमें ऐड करनी है।
ये आपने अपनी एजुकेशन जो है ना इसमें ऐड कर दी। अब नेक्स्ट आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐड करनी है, जिस कंपनी में आपने काम किया हुआ है। इधर आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है। लैंग्वेजेस आप इसमें आपने इंग्लिश ऐड करनी है। ये आपने $5 ही रखना है।
इसमें आपको वही पिक्चर लगानी पड़ेगी जिसमें फेस को क्लियर आ रहा हो। कोई भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अपनी लगाएं, किसी की भी लगा लें आप। ये एल्गोरिदम लगा हुआ है साथ, ये डिटेक्ट कर लेता है कि पिक्चर ठीक है या नहीं। तो जी, ये मेरी प्रोफाइल जो है ये बन चुकी है। तो इस प्रोफाइल को आपने सबमिट करा देना है। ये अपवर्क की पॉलिसी है कि ये आपकी प्रोफाइल जो है वो डायरेक्ट नहीं बन जाती। जिस तरह हमने फाइवर पे देखा था कि जैसे ही हमने प्रोफाइल बनाई तो फ़ौरन जो है ना वो अप्रूव हो गई थी, मगर ये फाइवर पे, अपवर्क पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। ये जो है ना वो आप इस पर सबमिट कराएंगे तो आपको वो ईमेल करेंगे जीमेल के ऊपर कि आपकी प्रोफाइल के अंदर जो है ना ये चेंजेस आप करें तो फिर ही इसको एक्सेप्ट हम करेंगे। तो मैं इसको सबमिट करा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने ये सबमिट करवा दी है अपनी प्रोफाइल, तो ये ओपन हो गया है। तो इसमें आपने ये देखना है कि ये कह रहा है कि अपने पोर्टफोलियो के लिए जो है ना जो काम आपने पहले किया हुआ है उसको आप अपने प्रोफाइल में ऐड करें, अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करें, फिर उसके बाद जो प्रपोज़ल है उसको सेटअप करें और फिर जो है ना वो आप पेमेंट का जो है ना वो सारा इसमें लगाएं। तो अभी ये मेरी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव नहीं हुई, जैसे ही अप्रूव होगी तो मुझे जो है ना वो मैसेज आ जाएगा। ये किसका माइक ओपन है? तो ये प्रोफाइल जो है ना ये मेरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसमें अब आपने मज़ीद इसको जो है ना बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपने जो है ना इसमें ऐड करनी है। अपना पोर्टफोलियो आइटम, पोर्टफोलियो के लिए मैंने आपको बताया था कि सब डोमेन बनाएं और उस पर अपना काम जो है वो सारा पोस्ट करें। उसके बाद जो प्रोजेक्ट आपने किए हुए हैं वो आपने इधर पोस्ट करें ताकि जो है ना वो आपको काम जो है वो ईज़िली जो है ना वो मिल सके। अब ये सारा देख लें, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी फीड पे जो है ना वो शो होना हो शुरू हो गए हैं प्रोजेक्ट्स कि बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस साइट विद बुकिंग पेमेंट फंक्शनैलिटी। तो ये इसके $10 दे रहा है, 1 घंटे का $10 दे रहा है ये, और 18 मिनट पहले ये पोस्ट हुआ है। तो इसके लिए आप बिड कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक करना है, अपना प्रपोजल जो है इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, इसको क्लोज़ करें। $4 पर आवर। इधर आपने अपना कवर लेटर लिखना है।
तो ये आप इसको सबमिट करा दें। तो ये उम्मीद है कि ये आपसे जो है वो जल्दी रब्ता करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 प्रपोज़ल भी रोज़ाना के सबमिट कराते हैं तो पूरी उम्मीद होती है कि कोई एक या दो बंदा आपसे जो है वो रब्ता ज़रूर करेगा। तो जिस तरह की ये मैंने आपको देखा, ये चैट बॉट के भी शो होना शुरू हो गए प्रोजेक्ट। तो ये तो चलें दूसरी आईडी है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और ये आईडी जो हमने अभी क्रिएट की है, इसी तरह ही आपने अपनी ये आईडी भी क्रिएट कर लेनी है। इसको मैं, तो ये मेरा जो है ना वो लैंडिंग पेज है। तो इस पे मुझे जबकि मैंने वर्डप्रेस स्टार्ट में मैंने बताया वर्डप्रेस का ही सारा मैंने ये बनाई है वर्डप्रेस के लिए। तो ये मुझे वर्डप्रेस के ही सारे प्रोजेक्ट आएंगे। अब ये कह रहा है कि नीड अपग्रेड्स एंड फ्यू चेंजेस ऑन माई वेबसाइट, आल्सो लुकिंग वेबसाइट हेल्थ चेक बैकअप एंड वर्डप्रेस। ये 4 मिनट पहले पोस्ट हुआ है और इसका जो है वो बजट है वो $30 है। तो इसको भी मैं फ़ौरन जो है ना इसको भी प्रपोज़ल भेज देता हूँ। तो इधर ये मैं उसको पाई प्रोजेक्ट ही कहता हूँ। $30 का ये प्रोजेक्ट है। सिर्फ चेक करना है कि कितना उसके बग्स तो नहीं आ रहे इस वेबसाइट में। आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। हेलो जी आवाज़ नहीं आ रही। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बंद कर दें, बंद कर दें अपना माइक। पता नहीं किधर आप बैठी हुई हैं। इसी तरह ही आपने जो है ना वो प्रपोज़ल भेजने हैं। सिर्फ उन्हीं के प्रपोज़ल भेजना है जो काम आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रपोज़ल भेजने के जो है ना वो कनेक्ट्स लगते हैं और कनेक्ट्स जब आपके ख़त्म हो गए तो फिर आपको वो जो है ना वो ख़रीदने ही पड़ेंगे अगले प्रपोज़ल भेजने के लिए। तो ये काम मैं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको जो है वो प्रपोज़ल भेजा है। तो अब ये देखें, हर 1 मिनट बाद जो है ना वो नया प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट होता है, हर 1 मिनट बाद। इसमें तो 20 से 50 प्रपोज़ल वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है अब इसको भेजने का, क्योंकि इसने ऑलरेडी किसी से रब्ता जो है वो कर लिया होगा। ठीक है चलें, ये 10 पैसे भी इसके थोड़े ही हैं। हाँ इसके पैसे हैं ज़रा ज़्यादा, मगर ये कॉपी इसको चाहिए इन्फो नोविया वेबसाइट की। $200 इसका बजट है। ये 30-40 हज़ार रुपये ये बनता है। इसी तरह ही आपने जो है ना वो प्रपोज़ल भेजते जाना है। तो पहले अपने प्रोफाइल अपना क्रिएट करें ना, जब तक आपका वो पोर्टफोलियो नहीं सही तरह बनना तब तक इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपसे पोर्टफोलियो मस्ट वो डिमांड करते हैं। पोर्टफोलियो का बगैर जो है ना वो आपकी प्रोफाइल नहीं चल सकती अपवर्क के ऊपर। तो इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि आप कम से कम जो है ना वो अपना पोर्टफोलियो वो जो है ना वो लाजमी वो बनाएं। तो ये जो है ना वो अपवर्क का मैंने आपको बता दिया सारे। इसी तरह ही आपने इसकी प्रोफाइल भी जो है वो क्रिएट कर लेनी है। तो बाकी हम जल्दी से जो है ना एक और वेबसाइट भी देख लेते हैं, जिसका मैंने आपको लिंक भी ग्रुप में सेंड किया था। वो भी एक अच्छी पाकिस्तान की ही साइट है, पाक लांसर्स के नाम से। तो इधर भी आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर लेनी है। इसको आप ओपन करेंगे, उसी तरह ही आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के अपनी प्रोफाइल इसी तरह ही फाइवर और अपवर्क की तरह ही ये क्रिएट आपने करनी है।
फाइवर की गिग जो है वो बन जानी चाहिए, अपवर्क की भी बन जानी चाहिए कल के लेक्चर से पहले आपने कोशिश करनी है कि इनके गिग्स बना के फिर इनको साथ साथ वक्त के साथ साथ जो है ना हम इनको मज़ीद इम्प्रूव जो है वो करते रहेंगे। बाकी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको वो वर्डप्रेस का थीम के साथ जो है ना पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना जो है वो सिखा दी है, किस तरह आपने प्लगइन्स ऐड करने हैं, किस तरह आपने थीम को ऐड करना है, किस तरह आपने एडिटिंग करनी है, फुटर किस तरह चेंज करना है, हेडर किस तरह चेंज करना है, अगर आपने डेमो डेटा जो है वो इंपोर्ट करना है उसके लिए कौन सा प्लगइन है, वो एक ही लेक्चर के अंदर 1 घंटे के अंदर वो सारा जो है ना वो मेरे हाल में लेक्चर 3 है शायद, उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो ये बताई हुई हैं। प्रॉपर नीचे थीम का लिंक भी दिया हुआ है, उस थीम को क्लिक करके जो है ना वो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और इजीली उसको सिर्फ आपने इंपोर्ट करना है तो वो आपका चल जाएगा। ये पता नहीं क्यों नहीं, अब इसको ये एड्रेस मैं आपको दोबारा भेज दूंगा parklancers.pk। तो इन 3 वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट जो है वो मस्ट होना चाहिए। बाकी मैं थोड़ी सी साइट जो है वो आपको बता देता हूँ। एक ये साइट है, इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं अकाउंट, freelancer.pk। ये freelancer.com है। फिर उसके बाद अपवर्क का हमने ऑलरेडी बना लिया। उसके बाद ये एक मैंने इधर guru.com देखी, ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। ये तो ओपन हो गई मगर ये ओपन नहीं हो रही, तो इसके ऊपर भी आपने मस्ट वही जीमेल आपने यूज़ करनी है जिस जीमेल को देखते हुए आपने वो बनाया था। तो ये जितनी भी साइट है ये मैंने आपको बताई हैं, guru.com, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, ये मेरे ये और पार्कलांसर 6 हो गई है। उसके बाद एक पीपल पर आवर, ये भी अच्छी साइट है। मतलब कि जितने ज़्यादा अकाउंट, वो जाहिर सी बात है लैपटॉप तो आपने ये स्पेशल इस काम के लिए लेना है, उस लैपटॉप के ऊपर और कोई काम नहीं आपने करना, ये फ्रीलांसिंग को ही आपने ये सारा चलाना है। ये तकरीबन कोई 10 साइट्स हैं फ्रीलांसिंग की जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उसी के ऊपर ही आपने सारे अकाउंट जो है वो बना लेने हैं और 1 महीना लगना है और आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बिल्ड हो जानी है। तो इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। तो ये 7-8 वेबसाइट आज जो है ना वो मैं लिस्ट आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने उन सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने अपने अकाउंट बना लेने हैं। बाकी ये फ्लेक्स जॉब है, ये मैं पहली दफ़े देख रहा हूँ, पता नहीं अब ये आ तो ऊपर ही रही है। ये भी ठीक ही लग रही है वेब, मेरे हाल में ये जॉब्स की वेबसाइट है, जॉब सर्चिंग की। उसके बाद बस ठीक है, ये सही है टॉप टेल। ये इस पे भी आपने बनाना है अकाउंट। तकल्लुफ़ ही की है भाई आके आपने। तो ये मैं आपको बता रहा था टॉप टेल। बाकी मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट जो है वो साथ साथ बना लेते हैं लगते हाथ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो आपकी आईडी जो है वो बनी होनी चाहिए। ये मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर दूंगा। Your task is to make ID by using your Gmail
account on these sites. सबसे पहले जो साइट थी वो थी फाइवर, दूसरी जो साइट थी वो थी अपवर्क, तीसरी थी पाक लांसर्स, चौथी थी guru.com, पांचवी थी पीपल पर आवर, छठी थी टॉकटेल, और सातवीं थी freelancers.com। चलें, ये 7 आईडीज़ के इन 7 वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आपने अकाउंट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो फाइवर का अपवर्क का आज हमने कर लिया। बाकी जो 5 साइट रह गई हैं इनके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल इजी प्रोसीजर है, अकाउंट तो बन जाएगा, बाकी इनको चलाना कैसे है वो हम जो है ना वो साथ साथ जो है ना वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे। तो ये फ्रीलांसिंग का जो सेशन था वो हमारा आज ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद हम जो है ना वर्डप्रेस को ही आगे स्टार्ट करेंगे। दोबारा इसकी समरी मैं ये बता देता हूँ कि इन 7 वेबसाइट्स को हमने टारगेट करना है अपने इस कोर्स के अंदर। इनके ऊपर हमारी प्रोफाइल होंगी, डेली बेस पे हम काम करेंगे। जो भी जिस किस्म का भी आपको मैसेज आएगा आपने मेरे से रब्ता करना है कि हमें ये मैसेज आया है, इसका हम क्या जवाब दें। तो मैं साथ साथ आपको जो है ना वो ट्रेन भी करता जाऊंगा और गाइड भी करता जाऊंगा, वो आपने उनको रिस्पांस करते जाना है। और हमें उम्मीद की जाती है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो हमें मिलते जाएंगे साथ साथ। और उसके साथ आपको इतना तो अगर वो कोई पुराने लेक्चर अगर किसी ने देख के और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है तो वो बंदा किसी भी किस्म की ई कॉमर्स साइट जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए वो बना सकता है। सबसे पहले इसमें एक सेशन हम प्रॉपर रख लेंगे कि डोमेन किस तरह परचेज़ करते हैं, डोमेन को परचेज़ करके उसको होस्टिंग के साथ किस तरह लिंक करना है आपने, और फिर उसको जो है ना वो वर्डप्रेस के ऊपर वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करना है उस डोमेन के ऊपर। तो एक प्रॉपर पूरा सेशन जो है ना वो हम रख लेंगे। और मैं ये कहूँगा कि वो कल का ही सेशन हम रखते हैं। कल का जो सेशन है वो इसी पे ही हम रखेंगे कि डोमेन किस तरह परचेज़ करनी है, डोमेन परचेज़ करके आपने उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट किस तरह करना है, और कनेक्ट करके उसके ऊपर आपने उसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल किस तरह करना है। जैसा कि मैंने ऑफलाइन आपको सारा तरीका बता दिया था वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। अब जो कल वाला जो सेशन है उस पर हम ऑनलाइन जो है ना वो तरीका हम देख लेंगे, क्योंकि कोई भी हमारा कस्टमर आता है, किसी भी किस्म का कस्टमर आता है तो जाहिर सी बात है उसको ऑनलाइन वेबसाइट चाहिए होती है। तो आपके पास ये नॉलेज मस्ट होना चाहिए कि उस वेबसाइट के डोमेन किस तरह खरीदते हैं और उसको ख़रीद के उसको होस्ट किस तरह करते हैं और उसके ऊपर वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस जो है वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो कल के सेशन से पहले आपने ये इन 7 वेबसाइट्स के ऊपर अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है, और बाकी जो फाइवर और अपवर्क पे है इसके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड करनी है, क्योंकि हमने प्रॉपर 2 दिन लगा के इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को देखा है। तो इनकी प्रोफाइल बिल्ड करनी है पहले 2 की। बाकी जो 5 आपकी वेबसाइट हैं इनकी आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। तो जैसे जैसे फिर वक्त के साथ साथ जो है ना हम इनके ऊपर जो अपनी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करते रहेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जो काम मैंने दिया है उसका वो क्वेश्चन किसी का है तो वो पूछ ले। और जो कल का सेशन है उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट बस यही है, वो तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है ना वो अपनी ही डोमेन जो है वो परचेज़ कर लें। तो अगर कोई परचेज़ नहीं करना चाहता तो उसको जो है ना वो मैं सब डोमेन बना दूंगा, तो सब डोमेन के ऊपर जो है ना वो आप अपना पोर्टफोलियो वो पोस्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि अपवर्क के ऊपर जो आपने प्रोफाइल अपना, मैंने तो अपना कंपनी का बता दिया कि भाई मैं तो इस कंपनी में जो है ना वो ऑनर हूँ, तो आपने भी मेरी कंपनी का भी आप बता सकती हैं। उस कंपनी में आप लिख दें कि मैं एज अ वर्डप्रेस डेवलपर जो है ना इस कंपनी में काम करती हूँ और मेरी जो है ना वो ये प्रोफाइल है। तो उसके ऊपर भी आप अपना जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो बना सकती हैं।
मगर जो मैं रिकमेंड करूँगा वो यही करूँगा कि आप अपने नाम की जो डोमेन है ना उसके ऊपर ही जो है ना वो करें, ताकि वो लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपके लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित हो। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।